हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने एक नए चैप्टर के बारे में, क्ले मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास वहीं से स्टार्ट होगी। तो स्टार्ट होने से पहले आपके क्लास के लिंक को क्या करना है, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वेरियस टाइप के सोशल मीडिया जो भी आप यूज करते हैं, जहां भी सिविल की कम्युनिटी है, सिविल के बच्चे हैं, सिविल का ग्रुप है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। अगर आपने शेयर कर दिया तो लगे हाथ लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए। एंड जो हमारे नए बच्चे चैनल से जुड़ रहे हैं, नए बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपकी क्लास स्टार्ट की जाए यहीं से। तो आप लोगों ने ये बताइए एक बार कमेंट करके कि आप लोग पिछला क्लास आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया, उसमें कोई डाउट्स वगैरह नहीं है आप लोगों के, क्योंकि आप लोग ऑफलाइन कमेंट करते नहीं हो तो पता नहीं चलता कि आपके डाउट्स है। यहाँ ऐसे लगता है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। तो अगर डाउट है आपके, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई डाउट आ रहे हैं तो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है और आपको ऑफलाइन लेक्चर के नीचे जो भी डाउट्स हो, जिस भी लेक्चर से रिलेटेड, उसका ऑफलाइन कमेंट कर दिया करिए, उसके नीचे दिया गया रहता है, ठीक है। और उसी लेक्चर के नीचे आपको टेलीग्राम लिंक पिन किया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, बहुत इंफॉर्मेशन हो गई आपकी। तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से बात किया था पिछले क्लास में अपने, कि ये जो हमारी है इस तरह की, तो हमने कहा कि यहाँ हम किसकी बात कर रहे थे, ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अपना 5 चैप्टर है, क्ले मिनरल्स एंड सॉइल स्ट्रक्चर। और सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं एकदम, और स्पीड भी हम लोग की काफी अच्छी है। और इसी स्पीड से हम लोग आगे बढ़ते रहे तो बहुत कम दिनों में हमारा सॉइल क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। जो कि बहुत ब्रॉड सिलेबस है और आप लोग बहुत डरते हो पढ़ने से, तो यहाँ पे पढ़ने से आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होंगी कि डर के आगे जीत है, ठीक है। तो 2 फंडामेंटल क्रिस्टल शीट, ये 2 फंडामेंटल क्रिस्टल शीट के बनाई जाती है। फिर प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, एक आपका टेट्राहेड्रल शीट, दूसरा आपका ऑक्टाहेड्रल शीट। ओके, टेट्राहेड्रल शीट के बारे में हमने डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से सिलिका होती है इसमें, और ऑक्टाहेड्रल में एल्युमिनियम होती है। और यही अगर हम Mg2+ लगा देते हैं तो ब्रोसाइट हो जाता है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल्स, टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल में क्लोराइट, इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट। क्लोराइट में हमने क्या कहा था कि ये इस तरीके का, एक आपका एल्यूमिनियम शीट होता है और अब दूसरा आपका सिलिका शीट होती है। ऐसे ही 2 शीट बनते हैं, 2 फंडामेंटल क्रिस्टल शीट बनती है और उनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जोड़ा जाता है। ये आपने बहुत अच्छे से लर्न कर लिया होगा। अब इसमें मिनिमम सिंकेज एंड स्वेलिंग होती है। और यहाँ एलाइट की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका एक आपका एल्यूमिनियम और 2 आपका क्या है, सिलिका शीट से आपके क्या होते हैं, बने होते हैं। ऐसा ही 2 शीट्स होता है, इनकी पोटेशियम बॉन्डिंग के थ्रू क्या होती है, इनकी बॉन्डिंग होती है। भी देखा था इसमें क्या होती है, क्लोराइड से इलाइट में कम स्वेलिंग और श्रिंकेज होती है, मतलब कुछ ज्यादा होती है, एलोनाइट में कम होती है, इलाइट में ज्यादा होती है। किससे, क्लोराइड से ज्यादा होती है, ठीक है। मोंटमोरिलोनाइट की बात करें तो यहाँ पे वही सेम है, बस केवल बॉन्डिंग बदल जाती है, वंडर वॉल बॉन्डिंग हो जाती है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी आते हैं कि जो आपका एक सिलिका की शीट, मतलब आपकी एक एल्यूमिनियम शीट होती है और 2 सिलिका शीट से जो गिरे होते हैं 2 आपके फंडामेंटल क्रिस्टल्स, उनके बीच की बॉन्डिंग क्या होती है। तो उनके बीच की बॉन्डिंग अगर आपको दे रखा है क्या होती है, तो अगर वहां पे ये मेंशन रख रखा है कि मोंटमोरिलोनाइट या इलाइट, ठीक है, ये मेंशन कर रखा है, तो आपको बोलना होगा कि अगर इलाइट में है तो आपका क्या है, आप ऑप्शन चूज कर सकते हो, क्या, पोटेशियम। अगर आपका मोंटमोरिलोनाइट में है तो वंडरवॉल, ठीक है। ये दोनों आप अच्छे से देख लिए हो, अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब इसी के आगे हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल कि एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी दिक्कतें परेशानी है सारा सब कुछ वैल्यू एक जगह लिख लेंगे, ठीक है। तो चार्ट के लिए हमने कहा कि आपको कितनी कॉलम बनानी पड़ेगी, तो 6 कॉलम कुछ इस तरीके से बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है। यहां हम बनाते हैं कुछ रेक्टेंगल लेते हैं, यहां से रेक्टेंगल येलो कलर का, और इस तरीके से बनाते हैं। 3 ही लिखना है ना, तो 3 ही हाथ में आ जाएगा, ठीक है। और यही हम लाइन लेते हैं यहाँ से येलो कलर की, यहाँ से हमने 1 लाइन ले लिया, ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। और यहाँ से 1 लाइन लिया एंड आपका सेकंड लाइन, सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन,
1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5 6, ठीक है, इस कदर बन गया हमारा। इस कदर हमने टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इसमें लिखना है, तो लिखने के लिए हमने बोला यहाँ पे कि यहाँ जो है ये आपका क्या है, क्ले मिनरल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या है, क्ले मिनरल, क्ले मिनरल है यहाँ पे, यहाँ ग्रेन साइज है, यहाँ पे क्ले मिनरल, क्ले मिनरल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्रेन साइज, ग्रेन साइज। यहाँ पे क्या है, आईपी, यहाँ पे क्या है, ड्राई स्ट्रेंथ, यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी, एक्टिव या एक्टिविटी कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे कि एक्टिव है या आपकी एक्टिविटी है, तो यहाँ एक्टिविटी है। और ये सी सी ई सी, सीईसी का मतलब क्या होता है कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है। क्या होता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, यहाँ पे लिख सकते हो आप सीईसी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो यहाँ पे हमने कहा कि हमारा जो है ये क्या है, ये केओलाइट है, केओलाइट है, और ये क्या है, इलाइट है, और ये मोंटमोरिलोनाइट है। मोंटमोरिलोनाइट है, तो ग्रेन साइज इसका क्या होगा, आपका मिनिमम होगा, इसका मिनिमम होगा, मिनिमम होगा, और इसका इंटरमीडिएट होगा, और इसका मैक्सिमम होगा, इसका मैक्सिमम होगा। और यही आईपी मतलब आपका प्लास्टिक इंडेक्स की बात किया जाए तो प्लास्टिक इंडेक्स आपका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, और ये आपका क्या होगा, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ये आपका क्या होगा, मिनिमम, ये आपका होगा मिनिमम। तो ये भी आपका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, ये भी आपका मैक्सिमम होगा, ये भी आपका मैक्सिमम होगा, ये आपका मिनिमम होगा, ये भी आपका मिनिमम होगा, और ये भी आपका मिनिमम होगा, ये आपका इंटरमीडिएट होगा, इंटर, इंटर, ठीक, इंटरमीडिएट। तो हमने कहा कि अगर आपका क्ले मिनरल जो है ग्रे नहीं रहेगा, क्ले रहेगा, ठीक है, यहाँ पे शी रहेगा, ठीक है। क्ले मिनरल, क्ले मिनरल आपके क्या है, क्लोनाइट, इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट। ग्रेन साइज क्या है कि इसकी मिनिमम होती है, हमने बोला कि अगर आपके क्या है कि आपके ग्रेन साइज मिनिमम है तो आपकी क्या होती है कि इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, आबे से कम होती है इसका। तब जब कम होती है इसकी तो प्लास्टिक इंडेक्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसी में प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। और इसी के केस में अगर ड्राई स्ट्रेंथ है आपकी, इसकी ड्राई स्ट्रेंथ तो इसकी मैक्सिमम होगी, आपकी एक्टिविटी इसकी निकाली जाए तो मैक्सिमम होगी। और इसका क्या है, कैटायन एक्सचेंज, और आपका क्या है, कैपेसिटी, तो ये क्या होगा, ये भी मैक्सिमम होगा। इलाइट का इंटरमीडिएट, 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 सारे इंटरमीडिएट होंगे इलाइट के, ठीक है। और मोंटमोरिलोनाइट का मैक्सिमम होगा क्या, मैक्सिमम आपका मोंटमोरिलोनाइट का क्या होगा, ग्रेन साइज, ठीक है, मैक्सिमम होगा ग्रेन साइज आपका। और ये सारे सब कुछ, सारी प्रॉपर्टीज आपकी मिनिमम होगी, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज आपकी
मिनिमम होगी, किसकी होगी? आपकी मोंटमोरिलो नाइट की, ठीक है। मिनिमम केस में आपका मोंटमोरिलो नाइट का होगा यहाँ पे। तो इसी के केस में अगर हम चलते हैं मोंटमोरिलो नाइट के केस में, तो आगे हम देखते हैं यहाँ की अगर आपके क्ले की जो रिलेशनशिप है, क्ले वाटर रिलेशनशिप क्या है आपका? क्ले वाटर रिलेशनशिप। तो हेडिंग लगाइए, आपको पता चलेगा। इसको उतार लिया आप लोगों ने बहुत अच्छे से, इसको मैं इधर ही कर देती हूँ, आप लोग उतारते रहिएगा धीरे धीरे। क्ले वाटर रिलेशनशिप, ठीक है। क्ले वाटर रिलेशनशिप, बिल्कुल क्ले वाटर रिलेशनशिप हमारा है ये, ठीक है। जब क्ले वाटर रिलेशनशिप है तो हमने कहा कि जब क्ले है, यहाँ पे क्ले है, तो क्ले है तो क्या होगा क्ले वाटर रिलेशनशिप में? तो क्ले है तो आपका यहाँ वाटर है, आपका वाटर, तो ये क्या करेगा आपका -1 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये रिपल करेगा, ठीक है, रिपल करेगा ये, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, रिपल करेगा ये। अब अब्जॉर्ब जो है आपका एब्जॉर्ब देयर रिजिड लेयर, ठीक है। यहां लिखिए आप लोग, हेडिंग लगाइए, एब्जॉर्ब और रिजिड लेयर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट थोड़ा सा देख लो आप लोग, ठीक है, देख लो। एब्जॉर्ब और रिजिड लेयर, एब्जॉर्ब रिजिड लेयर, ठीक है। ये हमने कुछ इस तरीके का यहां से लिया, ठीक है, यहां लिया। अब यहां हमने कहा इसे तुरंत एकदम कि फटाफट मैंने बोला कि ये जो है क्या है, ये पेन लिया यहां से, हमने कहा कि ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, ये क्ले है, ठीक है, ये आपका माइनस है, इसके ऊपर चिपका हुआ माइनस, -4। अब यही हमने कहा कि यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस चिपका हुआ है, प्लस माइनस चिपका हुआ, प्लस माइनस चिपका हुआ है, प्लस माइनस चिपका हुआ है, प्लस माइनस, ये क्या है आपका वाटर है, वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको देखिए कि बिल्कुल ये क्ले के ऊपर, मतलब क्ले जो है आपका माइनस चार्ज दे रहा है और वाटर जो है आपका प्लस है, तो दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो माइनस चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल चिपका हुआ है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल डेंस है, बिल्कुल अच्छी वाली है, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल अच्छी वाली, इसका अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल तगड़े लेवल से है, क्योंकि ये लेयर को लेकर चिपके हुए हैं दोनों। अब यही अगर बात करें हम कुछ इस तरीके की, यहाँ हमने लिया ये, और यहाँ कहा हमने फटाक से तुरंत, ये आपका क्या है क्ले, और ये आपका लेयर है, ये माइनस लेयर, ये माइनस लेयर, माइनस। अब यही हमने कुछ दूर पे हमने क्या किया, वाटर लगाया, ठीक है, कुछ दूर पे हमने वाटर का चार्ज लगाया। जब कुछ दूर पे लगाया तो क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा, इसका अट्रैक्शन कम होगा। जब अट्रैक्शन कम होगा यहाँ पे कैसे, ये चुंबक थोड़ी है, ये सॉइल जो हमारी है, क्ले जो है चुंबक थोड़ी है, चुंबक नहीं है ना कि बिल्कुल दूर से अट्रैक्ट कर लेगी, पास रहेगा तब, सरफेस पे रहेगा तब अट्रैक्ट करेगी, वरना ये अट्रैक्ट नहीं करेगी। जब ये अट्रैक्ट नहीं करेगी, जब दूरी हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका अट्रैक्टिव इफेक्टिव कम, इसका अट्रैक्शन, इसका जो होता है अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन इफेक्ट कम हो जाता है। जब अट्रैक्शन इफेक्ट कम हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों को लेके आपको क्या बोलते हैं, डबल रिजिड लेयर, ठीक है, डबल रिजिड लेयर या डबल रिजिड लेयर, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो ये चीजें आपने देखी होगी बहुत अच्छे से, इसको आप लोगों ने बहुत मतलब बताने तो लायक नहीं था क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो बच्चों को नॉलेज दे दे, थोड़ा सा पता चल रहे उन्हें, ठीक है, ये चीज है यहाँ से। अब यहीं से हम दूसरी तरफ चलते हैं, अपने दूसरी तरफ चलते हैं कि यहाँ पे जो हमारा है क्या है, यहाँ पे हमने कहा कि हम बात करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में। जब बात करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में तो सॉइल के स्ट्रक्चर पे तुरंत एक इमेज बन जानी चाहिए हम लोगों के दिमाग में
कि सॉइल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और क्या होता है। सॉइल स्ट्रक्चर की बात बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। किसकी बात होनी चाहिए? सॉइल स्ट्रक्चर की इमेज अपने दिल दिमाग में बन जानी चाहिए बिल्कुल एकदम अच्छे लेवल से। तो हमने कहा कि सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर है। अगर आपका सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर है तो क्या प्रॉपर्टीज है इसकी कि सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर है, तो ये सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर आपका कैसे बनेगा ये, ठीक है। तो कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल क्या होता है? प्लास्टिसिटी कम होती है, ठीक है। प्लास्टिसिटी कम होती है तो क्या होगा कि उसमें आपस में अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा वो कोहेजन लेस हो जाएगा। कोहेजन रहेगा तब तो उसमें प्लास्टिसिटी ज्यादा रहेगी, तो कोहेजन लेस हो जाएगा, मतलब थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स तो कोर पार्टिकल्स में आ जाएंगे। तो क्या है आपका कोर पार्टिकल्स में? ग्रेवल है और कोर सैंड है, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि जो कोहेजन लेस सॉइल होते हैं उसमें क्या आते हैं आपके, तो ग्रेवल आता है और आपका क्या आता है, और आपका कोर सैंड, ठीक है। ये चीजें आती हैं यहाँ पे। जब ये चीजें आती हैं यहाँ पे तो आप हमने कहा तुरंत फटाक से इसको कि इस तरीके से कुछ हमारा होता है, क्या होता है इस तरीके से हमारा क्या होता है। तो हमने कहा कि आओ इसका एक डायग्राम दिखाते हैं। तो हमने इस तरीके से कुछ लिया, क्या हमने लिया, ये देख रहे हो, ये सिंगल ग्रेन है, यहाँ ये ग्रेन है। तो इसका इस तरीके से स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है, इसका इस फॉर्म में ट्रायंगल फॉर्म में भी हो सकता है, यहाँ ऐसे, ठीक है। ये नहीं कि हम कह देंगे कि ये दूसरा है, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर नहीं है, ये दूसरा है, ठीक है। ऐसे नहीं कह सकते बिल्कुल। ये दिखाया गया है कि ऐसे इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का भी, इस तरीके से। यहाँ आपको साफ साफ लिखा हुआ है सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से भी हो सकता है हमारा, ठीक है, लेयर बाय लेयर। तो ये हमारा है सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। इसको ऐसे जो भी हो गया हमारा, ये सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। जिनके बीच क्या है, वॉइड्स भी है, सॉलिड्स भी है, ठीक है। तो वो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर है, उनको अलग किया जा सकता है, ठीक है। अब यही बात करेंगे हम दूसरे के बारे में बात करेंगे। तो दूसरा है हमारा हनीकॉम्ब। ये वाई है, आपका ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। ये वाई है, जी मत समझ लीजिएगा इसको, ये वाई है, ठीक है, वाई है। तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है, मतलब लाइक आपका क्या हो गया, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। तो जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा लाइक आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये मधुमक्खी का छत्ता, मतलब फाइन सैंड और सिल्ट में, मतलब सिल्ट और फाइन सैंड में। फाइन सैंड आपका क्या हो जाता है, सिल्ट को ही आप क्या कहते हो, फाइन सैंड। ग्रेवल भी आपका होता है, जो कोर सैंड होते हैं वो ग्रेवल में चले जाते हैं, तो वो उस तरीके का आपका ग्रेडिंग चला गया। और जिसमें फाइन सैंड है, तो फाइन सैंड कहने का मतलब कि छोटी छोटी सी जो आपकी जो बलुई होती है वो छोटी छोटी सी है, तो उसको हमने सिल्ट बोल दिया, ठीक है। तो यही हमने कहा कि फाइन सैंड मतलब छोटी वाली सैंड या फिर आपका सिल्ट, इसको सिल्ट कह सकते हो। तो ये है, ये स्ट्रक्चर आर लूज, ठीक है। ये चीजें यहाँ थोड़ा सा इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो आप लोग बिल्कुल अच्छे से, कि ये जो फाइन स्ट्रक्चर आर लूज, ठीक है, स्ट्रक्चर आर लूज, ठीक है, स्ट्रक्चर आर लूज। और ये फाइन, इसको लिख लो आप लोग फाइन सैंड, ठीक है, फाइन सैंड। अब बात इसकी फाइन सैंड की हो गई, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की। तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर लाइक आपका ये है, ठीक है, लाइक आपका ये है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, ठीक, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो यहाँ देख रहे हो मधुमक्खी के छत्ते जैसा, बिल्कुल बिल्कुल, और इसके बीच में देख रहे हो कितना जगह खाली है, तो ये लूज हो जाएगा ना। और ये किससे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है आपके फाइन ग्रेन सॉइल से, ठीक है, फाइन सैंड या फिर आपके किससे, ये सिल्ट से बना हुआ है ये आपका हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर बन जाएगा तो हनीकॉम्ब, ये बहुत ही ज्यादा लूज होता है, ये आपको पता ही है। ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर आपका लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे से देखा, समझा इसको। अब यहाँ बात करेंगे हम डिस्पर्स स्ट्रक्चर की। तो ये क्या होते हैं, रीमोल्डिंग क्ले होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, ये रीमोल्डिंग क्ले होते हैं। इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि ये रीमोल्डिंग क्ले होते हैं। क्या होते हैं, रीमोल्डिंग क्ले होते हैं यहाँ पे। और आपका फेस टू फेस ओरिएंटेशन होता है। इनका ओरिएंटेशन जो होता है कैसे होता है, फेस टू फेस होता है। नेट रिपल्सन क्या होता है, नेट रिपल्सन एंड अनस्टेबल होता है। लेस शियर स्ट्रेंथ, ये आपको पॉइंट बहुत ज्यादा, इसको पेन कलर चेंज कर लीजिए, ठीक है। ये आपको पॉइंट बहुत ज्यादा लर्न करने के मतलब याद रहना चाहिए कि इसकी जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो लो होती है, ठीक है।
ये थोड़ा सा पॉइंट आपके लिए अच्छा सा था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कह रहा है कि इसका ओरिएंटेशन फेस टू फेस होता है, ये रिमोल्डिंग क्ले है, नेट रिपल्सन है, स्टेबल है, ये क्या है, लेस शियर स्ट्रेंथ है। तो हम आइए डायग्राम में अपने देखते हैं क्या ऐसा कुछ हो रहा है। हमने कहा बिल्कुल डिस्पर्ज स्ट्रक्चर ये है हमारा, यहाँ है डिस्पर्ज स्ट्रक्चर, हमने डिस्पर्ज स्ट्रक्चर को देखा। अब ये देखिए कि इसका ओरिएंटेशन फेस टू फेस है, ये कुछ है इसका फेस टू फेस, फेस टू फेस, इसका ये फेस, इसका ये फेस, इसका ये फेस, इसका ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस। लेकिन ये क्या है कि यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोग अच्छे से कि इसका लेस शियर स्ट्रेंथ, इसकी शियर स्ट्रेंथ जो है लेस है, और नेट रिपल्सन एंड अनस्टेबल है। ठीक है, ये अनस्टेबल है, कोई बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं बन रहा, इसलिए ये अनस्टेबल है। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर, डिस्पर्ज। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, डायग्राम के माध्यम से इसीलिए हम दिखा रहे हैं, और किसी कोई जरूरत ज्यादा है नहीं। ठीक है, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर का क्यों जो है आपका है कि ये क्ले में होते हैं, किस में होते हैं डियर, क्ले में। तो ये भी आपको लर्न रखने की जरूरत है कि क्ले में होते हैं। यहां से मैंने कहा कि ये किस में होते हैं, क्ले में होते हैं। ठीक है, और आपका जो इर्ज टू इर्ज फेस रहते हैं, इर्ज टू फेस, ठीक है, इर्ज टू फेस ओरिएंटेशन मतलब कि उसके किनारे का और फेस का ओरिएंटेशन ऐसे होता है। ठीक है, और नेट अट्रैक्शन होता है, इसमें नेट अट्रैक्शन होता है, और ये स्टेबल है। ठीक है, ये स्टेबल है, नेट अट्रैक्शन और ये स्टेबल है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये फ्लोकुलेटेड हो गया स्ट्रक्चर। और इसमें बोला कि एड्ज, ठीक है, इसमें बोला कि एड्ज टू, इसका एड्ज देखिए और इसका फेस देखिए, है ना, इसका एड्ज देखिए और इसका फेस देखिए, है ना, इसका एड्ज देखिए और इसका फेस देखिए। ठीक है ना, इसका एड्ज देखिए, इसका फेस देखिए। ठीक है, तो कहने का मतलब एड्ज टू फेस जो है आपका फ्लोकुलेटेड। ठीक है, एड्ज टू फेस फ्लोकुलेटेड, और ये क्या है, कुछ इस तरीके से बन गया, तो इस तरीके का बॉन्ड बना रहा है कुछ, तो ये क्या है, स्टेबल स्ट्रक्चर है। ये क्या है, स्टेबल स्ट्रक्चर है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है वो आपका स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, स्टेबल स्ट्रक्चर। अब जैसे आपका एक पॉइंट है कि जब मरीन क्ले रहेगा, मरीन क्ले जैसे आपको दे दिया है क्वेश्चन के लिए एग्जाम में, ठीक है, तो मरीन क्ले जो है आपका फ्लोकुलेटेड क्ले है। मरीन जैसे आपको दे दिया व्हाट इज फ्लोकुलेटेड क्ले, आपका ऑप्शन दे दिया, फर्स्ट दिया आपको कि एवोलिन क्ले है, सेकंड दे दिया आपको मरीन क्ले है, और आपका थर्ड दे दिया लेकिस्ट्रीन है, फोर्थ दे दिया ग्रेविटेशनल है। तो क्या लगाओगे आप, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑलवेज ऑप्शन बी। क्या है आपका, फ्लोकुलेटेड क्ले। ठीक है, फ्लोकुलेटेड क्ले। तो फ्लोकुलेटेड क्ले आपका क्या है, मरीन क्ले। ठीक है, समुद्री मिट्टी, समुद्री क्ले। ठीक है, ये है सी क्ले। ठीक है, मरीन क्ले। अब दूसरा आपका आता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का है, पूछा गया है, इसलिए आप स्टार स्टार लगा लो इसे। ठीक है, कलर चेंज अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये स्टार स्टार लगा लो। अब सेकंड है आपका कि लेक वाटर, मतलब लेक वाटर लेकिस्ट्रीन क्ले के लिए होता है, तो ये डिस्पर्स क्ले में। ठीक है, डिस्पर्स क्ले जो होता है वो क्या होता है, उसकी ओरिएंटेशन किस तरीके से होती है, लेक क्ले। ठीक है, लेकिस्ट्रीन सॉइल की तरह होती है उसकी। ठीक है, ओरिएंट जहाँ पर डिस्पर्स होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया, क्या पढ़ा, क्ले मिनरल, फिर हमने टेबल देखा, क्ले मिनरल का टेबल है, और किसका है देखते हैं। पूरा ये चैप्टर जो है पूरा खत्म हो गया हमारा, क्या है, ये चैप्टर ही हमारा पूरा खत्म हो गया। तो एक बार रिवीजन करा देते हैं, क्वेश्चन बताते जाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चैप्टर 5 है हमारा, कल से चैप्टर 6 स्टार्ट होगा हमारा। तो चैप्टर 5 है क्ले मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्ले मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर, तो ये हमारा है। अब यहां से इसको देखेंगे कि क्ले मिनरल सॉइल स्ट्रक्चर जो हमारा है वो टू फंडामेंटल क्रिस्टल सीट से बन के मिलके बने होते हैं। पहला जो हमारा होता है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, इसका सिलिका सीट्स होते हैं, एल्यूमिना सीट्स होते हैं, गिब्साइट सीट। ठीक है, ये चीजें हैं। इसको जो टेट्राहेड्रल है उसका प्रेजेंटेशन सिलिका के थ्रू होता है, ऐसे इस टाइप से। जो हमारा ऑक्टाहेड्रल सीट है वो गिब्साइट सीट भी बोलते हैं उसको, इस तरीके से होता है। अगर यही एल के फॉर्म में है तो ये आपका क्या हो जाएगा,
कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। अगर यही Mg2 के फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में, क्या हो जाएगा, ब्रूसाइट। ठीक है, ब्रूसाइट। अब यही आपका टाइप्स ऑफ क्ले की बात करें तो क्लोनाइट, इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट। इसमें क्या है, स्वेलिंग श्रिंकेज की प्रॉपर्टीज बहुत कम होती है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा होती है, और इसमें क्या होती है कि थोड़ा और ज्यादा, सबसे ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा होती है तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो लो हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ से आप देखो क्लोनाइट है, क्ले मिनरल है, क्लोनाइट, इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट। ग्रेन साइज आपका मिनिमम होगा इसका, इंटरमीडिएट, मैक्सिमम। प्लास्टिक इंडेक्स आपका मैक्सिमम, इंटरमीडिएट, मिनिमम। ड्राई रेजिस्टेंस मैक्सिमम, इंटरमीडिएट, मिनिमम। एक्टिविटी मैक्सिमम, इंटरमीडिएट, मिनिमम। और ये आपका है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी मैक्सिमम, इंटरमीडिएट, मिनिमम। क्ले वाटर रिलेशनशिप के बारे में हमने देखा कि क्ले हमारा पॉजिटिव होता है, वाटर हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये तो हमने बताया कॉन्सेप्ट, आप बिल्कुल अच्छे से देखे हो कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट आपका देखते हैं यहां से सॉइल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे कि सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर रहेगा तो कोहेसिव सॉइल में रहेगा, लाइक आपका ग्रेवल और कोर्स सैंड, लाइक आपका ग्रेवल और कोर्स सैंड। ठीक है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में क्या आएगा, आपका फाइन सैंड और आपका सिल्ट आएगा, स्ट्रक्चर आल लूज होगा, फाइन सैंड एंड सिल्ट आएगा। ठीक है, किसमें आएगा, हनीकॉम्ब में। हनीकॉम्ब आपका मधुमक्खी के छत्ते जैसा रहता है, जब मधुमक्खी के छत्ते जैसा रहेगा तो क्या रहेगा इसमें कि इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो लो ही होगी ना आपकी। और ये फाइन सॉइल के लिए, मतलब फाइन सैंड के लिए, और लाइक आपका सिल्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। अब यही डिस्पर्ज स्ट्रक्चर में देखेंगे तो क्या है, आपका रिमोल्डिंग क्ले है। फिर ये रिमोल्डिंग क्ले मतलब कि ये रिमोल्ड किया गया है, और इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो फेस टू फेस जुड़े होते हैं। और क्या होता है इसमें, नेट रिपल्सन आपका अनस्टेबल होता है, फेस टू फेस जुड़ने के बाद ये अनस्टेबल हो जाते हैं इसका। और आपका लेस शियर स्ट्रेंथ होता है। इसकी जो ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्वेश्चन यहीं से आपके क्लासिक बहुत ही फ्रेम्ड होते हैं, यहाँ से क्लासिक टाइप के क्वेश्चन निकलते हैं, फ्रेम्ड होते हैं आपके कि इसका जो आपके क्या होती है, शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, लेस होती है। किसकी होती है, डिस्पर्ज स्ट्रक्चर की। ठीक है, इतना तो आपको पता ही चल गया होगा यहाँ से देख के। तो जो डिस्पर्ज स्ट्रक्चर होती है उसकी जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से देख रहे हैं हम लोग, बिल्कुल अच्छे से। अब यही फ्लोकुलेटेड की अगर बात करते हैं तो ये क्ले में पाया जाता है आपका फ्लोकुलेटेड वाला। और आपका इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है, फेस, एज टू फेस होता है, और नेट अट्रैक्शन होता है, ये स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए नोट पॉइंट है कि ये स्टेबल होता है। और आपको जैसे मैंने बताया कि जब फ्लोकुलेटेड क्ले होता है वो किसके लिए होता है, तो वो आपका होता है इसके लिए। ठीक है, ये फ्लोकुलेटेड क्ले किसके लिए होता है यहाँ, तो हमने कहा कि फ्लोकुलेटेड क्ले मरीन क्ले होता है। ठीक है, और यही जब हम किसकी बात करेंगे, लेक वाटर की, तो डिस्पर्स होगा। ठीक है, लेक वाटर डिस्पर्स होगा। तो इतना बहुत ही अच्छे से आज के क्लास में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से क्ले मिनरल स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया। ठीक है, बिल्कुल मस्त तरीके से खत्म किया, इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन जितने भी बनेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे आपको पता चल जाएगा, इन्हीं कंटेंट से आपका बार बार घुमा फिरा के दिया गया है क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा अब नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, नया चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है, और बहुत ही आपका क्या होता है कि वहां से कैरी करते हैं क्वेश्चन, बहुत ही क्लासिक टाइप का क्वेश्चन निकल के आता है, वहां से नए नए क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। कंप्रेशन, कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, तो कंपैक्शन जो आपका होता है उसमें एयर की रिलीज होती है, एयर का आप क्या करते हो, कंपैक्ट करके एयर को रिलीज करते हो, सेटलमेंट कराते हो उसका। और जो कंसोलिडेशन होता है उसका वाटर का होता है। ठीक है, वाटर की वॉल्यूम जो कंसोलिडेशन के थ्रू आप क्या करते हो, जो हमारी सॉइल फेज में वॉल्यूम होती है उसकी वाटर के थ्रू डिक्रीज करते हो, वाटर निकालते हो, वाटर रिलीज होता है। एक वर्ड में करें तो उसमें कंपैक्शन में हम एयर को रिलीज करते हैं, और आपका कंसोलिडेशन में वाटर को रिलीज करते हैं। सिर्फ इतना याद रखिएगा, एक लाइनर, वन लाइनर एकदम। ठीक है, वन हीट। ठीक, तो ये सब चीजें बिल्कुल अच्छे से हम करेंगे, बिल्कुल मस्त तरीके से। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया, जैसे कि आपका दूसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट था और आपका परमेबिलिटी वाला, वैसे ही आपका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब 6th चैप्टर स्टार्ट होगा आपका कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही डिस्कस करना है, और थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आएंगे कंपैक्शन कंसोलिडेशन में, तो मजा आएगा पढ़ने में, दुगना एकदम अच्छे से लगेगा पढ़ने में, बाकी और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बाकी तो मैं यहाँ पे बताऊंगी ही आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए अब विदा लेना है हमें,
तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।